हर एक मसीह भाई बहन के लिए क्या करें, प्रार्थना करें, दुआ करें, क्योंकि प्रार्थना में हमें शक्ति मिलती है। क्योंकि एक जन मिलके हम प्रार्थना करने से हमारा प्रार्थना परमेश्वर तो सुनता है, पर परमेश्वर कहता है कि जहाँ 2 और 4 मिलके परमेश्वर की उपस्थिति में जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को जल्दी ग्रहण करता है। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपवास में जाए। फालतू लोगों की संगति में जाने से अच्छा क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना टाइम को बिताए। तो जैसे कि जो दानियल नबी था, उसकी घराने के लोग, जो वहाँ के लोग थे, उसके नगर के लोग परमेश्वर की आज्ञा में नहीं थे, भय में नहीं चलते थे। और तब उन्होंने दर्शन देखा, रात का सपना में देखा ये कि परमेश्वर जो है उसके नगर को तहस नहस करने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं। तो इसीलिए दानियल नबी ने क्या सोचा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, उन लोगों के लिए मैं क्षमा मांगूंगा और उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, अपने उनके लिए मैं भेंट निकालूंगा। तो जब हम पढ़ते हैं दानियल का पुस्तक, दानियल 9 का 3 से 5 अध्याय तक वचन पे, तो यहाँ पे वचन को दर्शाता है क्योंकि दानियल नबी था, वो परमेश्वर की वो अपने मुंह को करके और गिड़गिड़ा के, रो के, बिलक के, घुटने को टेक कर वो परमेश्वर की वेदी में जाया करता था। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन अपने लिए एक निश्चित वेदी बनाए कि जहाँ पे हम रोज़ क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसीलिए हमें एक निश्चित वेदी बनाना है ताकि हम हर रोज़ परमेश्वर की उस वेदी में जाएं, अपने घुटने को टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो दानियल क्या किया, परमेश्वर के उस बनाए हुए वेदी के ऊपर बैठकर क्या किया, प्रार्थना किया, घुटने को टेक कर, उपवास के साथ में, भेंट के साथ में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने अपने घुटने को टेक कर मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं तुझसे वरदानों को मांगता हूँ। क्योंकि वो रो के बिड़क के प्रार्थना किया करता, वो परमेश्वर से वाचा बांधा कि मैं निस दिन मैं तेरे उपस्थित तेरे वेदी में आऊँगा। दिन के 3 बार मैं अपने घुटने को टेक कर अपने मुंह से मैं अपने पापों को अंगीकार करके मैं तुझसे प्रार्थना करूँगा और तुझसे मैं अपने आप को अब तेरे हवाले करके अपने पापों को मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं तुझसे जो है वरदान को मांगूंगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति में वो जो दानियल था वो वहाँ पे जाया करता था, उसकी महिमा प्रशंसा किया करता, अपने पापों को अंगीकार किया। परमेश्वर तो ही महान है, भाग्य योग परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने से प्रेम रखता है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा में रहता है, भय में रहता है, परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वो आज्ञा पे चलता है। तो दानियल नबी जो था परमेश्वर की आज्ञा में चलता था, परमेश्वर के भय में रहता था, तो परमेश्वर उससे प्रेम करते थे। उसमें कोई कुटिलता नहीं थी, कोई पाप नहीं था, कोई व्यभिचार नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चा नबी था। इसीलिए परमेश्वर उसके प्रार्थनाओं को सुनते थे। तब परमेश्वर ने भी दानियल से भी क्या किया, वाचा बांधा। तो आप भी एक दूसरे से वाचा को बांधें कि आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह से लेके शाम तक में अंदर में 3 बार परमेश्वर की उपस्थित वेदी में जाओगे। आप एक निश्चित वेदी बनाओगे और वहाँ पे घुटने को टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, अपने पापों का अंगीकार करोगे। तो वो भी जाया करता था, तो वो भी परमेश्वर क्या था, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से यही अंगीकार किया कि हमने तो कुटिलता की है, हमने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो नहीं करना चाहिए था वही किया, वही झगड़ा, लड़ाई, बुराई, ईर्ष्या, पाप, जलन, क्योंकि हमने जो ये जन्म से ही हम करते आए थे उस पाप को, तो उसी पाप को हमें अपने मुंह से अंगीकार करना, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। तो जब यहाँ पे पढ़ते हैं 17 में उसी का, तो क्या किया था, कहता था दानियल कि हे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना तो सुन ले, क्योंकि वो रो के बिड़क के गिड़गिड़ा से परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। तो हमें भी क्या करना है, परमेश्वर की वेदी में जाके रो के बिलक के गिड़गिड़ा के घुटने टेक कर उपवास के साथ में हमें प्रार्थना करना है और कहना कि हे परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश तो मेरे ऊपर चमका, अपने नाम की नियुक्ति मुझे यहाँ कर। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं हम परमेश्वर के लिए करें, उसकी महिमा करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए पवित्र स्थान में जाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम की निमित्त ये सब करें। इसीलिए परमेश्वर कहे कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर अपने आंखें लगा, तो मेरी ओर आंखें लगा, मेरी प्रार्थना तो सुन ले, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी महिमा करने के लिए कर रही हूँ, तेरी बड़ाई करने के लिए कर रही हूँ। तो जैसे दानियल गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया करता था, तो हमें आपको भी प्रार्थना करना ज़रूरी है। तो परमेश्वर आपके पापों को सुनकर वो क्षमा करेगा, शुद्ध और पवित्र करेगा। इसीलिए विलम्ब ना करें और कहे परमेश्वर, यदि हमारी प्रार्थनाओं सुनने में कोई लेट हो रही है तो परमेश्वर से कहे कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन और मुझे जो है मेरी प्रार्थनाओं को जो जवाब दे। देर मत कर, विलम्ब ना कर, जो करना है अभी कर, इसी वक्त कर, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं सुनेगा। जिस नगर में परमेश्वर के चुने हुए जन होते हैं, उस नगर को परमेश्वर कभी बिखारने नहीं देगा, कभी टूटने नहीं देगा, न उस परिवार को टूटने देगा। परमेश्वर एकजुट करके रखेगा, क्योंकि हम उसकी प्रजा हैं, वो हमारा राजा है। इसीलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परमेश्वर के नाम के लिए कर रहे हैं, उसकी महिमा करने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। आज के वचन के जरिए से प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।